दुनिया की सबसे महंगी किताब जिसे बिल गेट्स ने 11 नवंबर सन 1994 को न्यूयॉर्क में हो रही ऑप्शन के दौरान 200 करोड़ से भी ज़्यादा में ख़रीदा था। उस बुक की आज की वैल्यू 400 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस किताब का नाम कोडेक्स लेस्टर है, जिसे 15वीं सेंचुरी में लियोनार्डो दा विंसी ने लिखा था। लियोनार्डो दा विंसी ये वो शख्स है जिन्होंने आज से 500 साल पहले ही 21वीं सदी की भविष्यवाणी कर दी थी। ऐसा क्या है उस जादुई किताब में जिसे बिल गेट्स ने 200 करोड़ से भी ज़्यादा पैसों में खरीदा था? साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लिखा हुआ था। अभी हम जिस साइंस और टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इस समय को आज से 500 साल पहले ही लिख दिया था लियोनार्डो दा विंची ने उस किताब के अंदर। लियोनार्डो दा विंची पॉलीमैथ थे। मैं आपको बताता हूँ, पॉलीमैथ उस इंसान को कहते हैं जिसको हर फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज होता है। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर थे, इन्वेंटर थे, आर्टिस्ट थे, एक आर्किटेक्ट थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, एक इंजीनियर थे। इसके अलावा वो और भी बाकी फील्ड में मास्टर थे। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हेलीकॉप्टर, टैंक्स और मशीन गन जैसे ना जाने कितने ही महान इन्वेंशन के कॉन्सेप्ट को इंसान के इन्वेंशन से पहले ही दुनिया के सामने पेश कर दिया था। अब तक आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि लियोनार्डो दा विंची वर्ल्ड के जीनियस व्यक्ति में से एक थे। लियोनार्डो दा विंची को कुछ लोग उनकी महान पेंटिंग द मोनालिसा की वजह से जानते हैं, तो वहीं कुछ लोग कुछ साल पहले आई टॉम हैंक्स की फिल्म द विंसी कोड के कारण पहचानते हैं। लियोनार्डो विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली का एक शहर फ्लोरेंस विची में हुआ था। इसी शहर के नाम पर ही इनका नाम रखा गया था। दुनिया ने पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा था, पर विंची ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे काम करेगा, कैसे उड़ेगा, इसकी पूरी डिजाइन बना ली थी, इसका पूरा नक्शा तैयार कर लिया था। हमने अब तक पढ़ा है कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था उससे कई 100 साल पहले ही लियोनार्डो दा विंची ने हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, इसकी जो मशीन है उसका पूरा मॉडल बना दिया था इन्होंने। 500 साल पहले ही लियोनार्डो दा विंची ने इंसान की बॉडी के 240 स्केच बना दिए थे। तब एक्सरे मशीन भी नहीं हुआ करती थी। और यही नहीं, विंची इतने महान थे कि एक माँ के गर्भ में बच्चा किस तरह बनता है इसकी भी पूरी डिटेल में स्केच हमें विंची की ड्राइंग में देखने को मिलती है, जो आज की मॉडर्न साइंस के स्केच से सेम टू सेम मैच करता है। इनको हर चीज़ के बारे में जानना होता था। ये क्या करते थे, हॉस्पिटल जाकर मुर्दा घर में डॉक्टर के साथ मिलकर मुर्दा बॉडी को चीड़ फाड़ कर देखा करते थे, उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करते थे लिए कि इंसान की बॉडी बनी किस तरह से है। बाहुबली मूवी में आपने बल्लाल देव का रथ तो देखा ही होगा। अब जरा इस इमेज को देखिए। लियोनार्डो दा विंची ने इस रथ का डिज़ाइन उस समय ही बना दिया था। लियोनार्डो दा विंची की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो एक जीनियस थे, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। अब जरा इस पर नज़र डालो। यह है इटली के इमोला शहर का मैप, जिसे साल 2019 में सैटेलाइट की मदद से खींचा गया था। और ये इमोला का वो मैप है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने 1502 में बनाया था। दोनों मैप काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि 15वीं सेंचुरी में सैटेलाइट तो क्या, प्लेन्स और ड्रोन भी नहीं हुआ करते थे। तब विंची ने एक्यूरेट मैप बनाया कैसे? इन्होंने सिटी को इमेज करके ऐसा स्केच ड्रॉ किया कि अगर सिटी को ऊपर से देखा जाए तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और यही नहीं, विंची ने 33 बैरल ऑर्गन बनाया था, जिसमें 33 छोटी कैलिबर की बंदूकें एक साथ फायर कर सकते थे। 500 साल पहले जिस व्यक्ति ने ऐसी मशीन गन बनाई हो, हम उस इंसान के दिमाग के पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यही नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने और भी कई तरह के हथियार बनाए। टैंक्स की जो खोज है वो लियोनार्डो दा विंची के बनाए हुए डिजाइन को देखकर ही की गई थी। 500 साल पहले विंची के पास एक ऐसे लड़ाकू मशीन का स्केच था जो कछुए के शेप में था, और इसके अंदर टोटल 8 लोग बैठ सकते थे, और इसके चारों तरफ तोफ लगी हुई थी जिसको किसी भी दिशा में घुमाकर हमला किया जा सकता था। लियोनार्डो दा विंची जो थे वो पक्षियों को बहुत प्यार करते थे। वो पक्षियों को उड़ता हुआ देखते थे और ऑब्जर्व करते थे कि ये उड़ कैसे पाते हैं। इन्होंने सोचा कि इंसान भी पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकता है, तभी इन्होंने एक मॉडल डिज़ाइन किया। इन्होंने पक्षियों को देखकर एक मॉडल डिज़ाइन किया। ये क्या करते थे, पक्षियों को पिंजरे में रखते थे, और जैसे ही पिंजरे को खोलते और पक्षी उड़ते उनको ऑब्जर्व करते, उनका स्केच बनाते। ऐसे ही फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करके स्केच बना लेते ताकि पता लग सके कि पक्षी हवा में उड़ क्यों पाते हैं। इस प्रोसेस को समझकर उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी, इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था। सेबेस्टियन लेनोर्मंड, इनको पैराशूट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को लेकर हवा में उड़ते हुए इंसान का स्केच सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है, 26 जून 2000 को एड्रियन निकोलास ने विंची के स्केच को देखकर एक पैराशूट बनाया। उसके बाद उसको लेकर उसने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। लोग हैरान तब रह गए जब निकोलास सही सलामत नीचे उतर गया और लियोनार्डो दा विंची का स्केच सही साबित हो गया। विंची की लाइफ का सबसे डिस्परेट प्रोजेक्ट वो है जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया, और वो है द मोनालिसा की पेंटिंग।
इसे बनाने में उन्हें 4 साल लगे थे। इस पेंटिंग को बनाने में विंसी ने बाल से भी पतले ब्रश का इस्तेमाल किया था। कई लोग कहते हैं कि इन्होंने इस पेंटिंग में अपना फीमेल वर्जन बनाया है, तो कई लोग कहते हैं कि इसमें कई राज छुपे हैं। इनकी एक और फेमस पेंटिंग है द लास्ट सफर। जब जीसस और उनके 12 साथी को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब इन सब लोगों ने आखिरी बार साथ में बैठकर खाना खाया था। ये पेंटिंग उस घटना को दर्शाती है। दुनिया में पहली कार 1886 में बनी थी, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं सदी में ही इसका स्केच बना दिया था। जरा सोचो, ये अभी के टाइम पर होते तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। आखिर ऐसी क्या बातें थी, ऐसी क्या वजह थी जो लियोनार्डो दा विंची को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। लियोनार्डो की कोशिश रहती थी कि उनके सामने जो भी चीज़ें हो रही हो वो उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। इसलिए तरह तरह के सवाल अपने में क्रिएट करते थे और उनके जवाब ढूंढते थे। बाद में उन्होंने एक सब्जेक्ट के नॉलेज को किसी और सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके कई रिवोल्यूशनरी चीज़ों को दुनिया के सामने पेश किया, और शायद उनके चीज़ों को देखने का, उन्हें एनालाइज करने का तरीका ही शायद उन्हें दुनिया का सबसे जीनियस इंसान बनाता है। लियोनार्डो दा विंची पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने आसमान का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें दिन में आसमान नीला दिखाई देता है। लियोनार्डो दा विंची इतने जीनियस थे कि वह एक ही समय में एक साथ एक हाथ से लिख सकते थे तो वहीं दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। दा विंची बहुत ही आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम में लिख लेते थे, जैसा हमें शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा तब लिखते थे जब उन्हें कोई सीक्रेट बात लिखनी हो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास की सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के लवर म्यूजियम से चोरी होने के बाद ये सबसे ज़्यादा फेमस तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत $780 थी। लियोनार्डो दा विंसी इतने महान पेंटर थे, दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग में 2 पेंटिंग उन्हीं की है, द मोनालिसा और द लास्ट सपर। इतने महान पेंटर होने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 20 पेंटिंग ही बनाई। कम पेंटिंग बनाने का एक कारण ये भी है कि द मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने में दा विंसी को 4 साल लगे थे। वो हर पेंटिंग को बहुत ही बारीकी और डिटेल से बनाते थे, इसलिए उन्हें एक पेंटिंग को बनाने में कई साल लग जाते थे। इसलिए शायद उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 20 पेंटिंग ही बनाई। जब बात टेलीस्कोप की आती है तो इसके इन्वेंशन का क्रेडिट गैलीलियो को दिया जाता है, लेकिन इसके 1 सेंचुरी पहले ही लियोनार्डो दा विंची ऐसे ही किसी डिवाइस की कल्पना कर चुके थे। लियोनार्डो की किताब में उनके द्वारा लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसके हिंदी ट्रांसलेट का मतलब है ऐसे ग्लास को बनाना जिसकी मदद से मून को बड़ा करके देख सके। अनुपयोग से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है, इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत खो देता है। समय उसके लिए लंबे समय तक रहता है जो इसका सही इस्तेमाल करता है। आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, ये सभी चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो ज़्यादा बातचीत ना करें, चुप्पी को हथियार बनाएं। एक खूबसूरत शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन एक आर्ट वर्क कभी खत्म नहीं होता। प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ती।